अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फियर एंड फेवर। अब ये एडिटोरियल किस बारे में है, क्या बात कर रहा है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको एडिटोरियल समझने में आसानी हो। देखो, ये जो एडिटोरियल है ना आज का, ये है पाकिस्तान को ना रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने ना उनकी तारीफ की है कि उन्होंने हेल्प किया था 2021 काबुल अटैक में टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। अब इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मीडिया जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। अब उनको ऐसे लगने लग गया है कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो गए हैं। तो अब एडिटोरियल ये बात कर रहा है कि हो सकता है ट्रम्प ये सब कर रहा हो जो बाइडेन को क्रिटिसाइज करने के लिए, या हो सकता है वो पाकिस्तान के साथ क्लोजर रिलेशनशिप चाहता ही ना हो, क्योंकि ये भी सुनने को आया है कि जो यूएस है हो सकता है वो वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दे पाकिस्तान के ऊपर। तो एंड पे वो यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, बजाय इसके कि वो यूएस से अप्रूवल ले। तो ये है आज का एडिटोरियल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इट केम, ये आया, एज समथिंग ऑफ अ प्लेजेंट शॉक, कि ये एक ऐसा झटका था जो कि बहुत ही प्लेजेंट था, मतलब एक ऐसा शॉक, एक ऐसा सरप्राइज जो कि अच्छा था। मतलब सरप्राइजिंग तो था लेकिन अच्छा था। अब देखो इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, जो वर्ड यूज़ किया है वो है केम, कम, केम, ठीक है। अब यहाँ पे केम का मतलब वो वाला नहीं है आना, यहाँ पे इसका मतलब है कि कुछ हुआ है, कुछ हैपन हुआ है, कुछ अकर हुआ है। तो ये इसकी सेंस दे रहा है। और प्रेजेंट के लिए आप डिफरेंट एडजेक्टिव दे सकते हो, जैसे डिलाइटफुल, एंजॉयबल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इनमें। और शॉक क्या चीज़ होती है? सरप्राइज होता है, जोल्ड होता है। अब वो कह रहा है पाकिस्तान, फिर कोमा, फिर कह रहा है लॉन्ग साइड लाइन, कहता काफ़ी लंबे अरसे से साइड लाइन था। साइड लाइन का मतलब क्या है? इग्नोर्ड था, निग्लेक्टेड था, एक्सक्लूडेड था, उसको शामिल ही नहीं किया जाता था। कहता इन अमेरिकाज लिस्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, कि इसकी जो लिस्ट होती थी ना, मतलब जो इसके इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे जिसमें अमेरिका को फोकस करना होता था कि मैंने इन कंट्रीज के साथ डील करना है, तो उसमें ये नहीं होता था। कहता रिसीव्ड, कहता इसने रिसीव किया है अ सरप्राइज कमेंटेशन को, एक सरप्राइज तारीफ को। कहता कहाँ? इन द यूएस पार्लियामेंट, यहाँ पे। कब? कहता ऑन वेंसडे वाले दिन। देखो अब इसमें क्या बात कर रहा है? कह रहा है पाकिस्तान जो लंबे अरसे से साइडलाइन था, जो इग्नोर था, अमेरिका की जो लिस्ट है फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज की, उसमें कहता पाकिस्तान ने रिसीव किया है एक सरप्राइज कमेंटेशन को, एक सरप्राइज तारीफ को यूएस पार्लियामेंट में वेंसडे वाले दिन। देखो साइडलाइन क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, किसी को ओवरलुक करना, निग्लेक्ट करना, उसको एक्सक्लूड कर देना। और कमेंडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो प्रेज, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, अप्रूवल, किसी ने आपकी तारीफ की है, किसी ने आपको इज्जत दी है। अब ये देख लीजिएगा कि डेज के नेम से पहले किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, यहाँ पे ओन का इस्तेमाल है। कहता यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, फिर कोमा, कहता वाइल एड्रेसिंग, कहता जब वो एड्रेस कर रहा था, जब वो बोल रहा था, मुखातिब था, खिताब कर रहा था। कहता किससे? द कांग्रेस, इससे, फॉर द फर्स्ट टाइम, कहता पहली दफा। कब से? कहता सिंस टेकिंग पावर, कहता जब से उसने पावर को संभाला था। क्रेडिटेड, उसने क्या किया? उसने क्रेडिट दिया, उसने तारीफ की, उसने तस्लीम किया पाकिस्तान को। कहता फॉर अरेस्टिंग, अरेस्ट करने के लिए। किसको? कहता द मास्टरमाइंड, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, जो सबसे बड़ा आप प्लानर समझ लो। कहता बिहाइंड, किसके पीछे? द 2021 काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग, इसमें, फिर कोमा। कहता विच हैड किल्ड, कहता जिसने मार दिया था 13 अमेरिकन सोल्जर्स को एंड 117 अफगान सिटीजन, और 170 अफगान सिटीजन्स को। इसमें अब वो कह रहा है कि यूएस डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, जब वो एड्रेस कर रहे थे, मुखातिब थे कांग्रेस से पहली दफ़ा। कब से? कहता जब से उसने पावर संभाली थी।
उसने तारीफ की पाकिस्तान की कि उसने अरेस्ट किया था मास्टरमाइंड को जो कि पीछे था 2021 काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग अटैक के। कहता ये वो अटैक है जिसने मार दिया था 13 अमेरिकन सोल्जर्स को और 170 अफगान सिटीजन को। चलें अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या चीज़, एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? मतलब जो वो एड्रेस कर रहा था वो स्पीक कर रहा था, वो डिलीवर कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, खिताब कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था, आप ये समझ लो। अच्छा, यहाँ पे इसने सिंस का इस्तेमाल किया। सिंस किस लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कब से, जब से ये हुआ था। सिंस टेकिंग पावर, जब से उसने पावर को टेक किया था, जब से उसने इस पावर को संभाला था, जब से वो पावर में आया था। और फॉर किस लिए यूज होता है? फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब होता है किसी को एक्नॉलेज करना, उसकी प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, उसको तस्लीम करना। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड का मतलब क्या होता है? जो आर्किटेक्ट हो, जो मंसूबा साज हो, जो चालाक हो, जो स्ट्रेटजिस्ट हो, जो प्लानर हो। अब यहाँ पे हैड किल्ड क्यों आया है? क्योंकि ये तब की बात कर रहा है, एक पास्ट था, एक पास्ट का पास्ट था। पास्ट के पास्ट को बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जब वो ये बता रहा था उससे पहले ये वाला एक्शन हो चुका था। अब इन्वर्टेड कॉमास में लगा के इसने कोई बात की है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास में आ गया तो मतलब ये वही बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही थी, ये उनके अल्फाज हैं। आई वॉन्ट टू थैंक, कहता मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पेशली ख़ास तौर पर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। किस लिए? फॉर हेल्पिंग, मदद करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ में? अरेस्ट करने में दिस मॉन्स्टर, इस मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर क्या मतलब? अब बीस समझ लो, विलन समझ लो, शैतान समझ लो, या इस तरह के जो वर्ड्स हैं। कहता मिस्टर ट्रंप सैड, मिस्टर ट्रंप ने ये कहा। अच्छा, इसको मैं ना आगे रिपीट नहीं कर रही, अगर मीनिंग क्लियर हो जाए तो मैं उस सेंटेंस को कोशिश करूँगी रिपीट ना करूँ, क्योंकि मेरा भी रोज़ा है ना, तो इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे इसने हेल्प यूज़ किया, फॉर हेल्पिंग। हेल्पिंग के बाद उसने अरेस्ट यूज़ किया। देखो, हेल्प जो है ना अपने बाद टू को लेता भी है, नहीं भी लेता। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि हेल्प के बाद आपने टू अरेस्ट लगाना है कि अरेस्ट लगाना है, तो आप विदाउट टू लगाओ, मतलब खाली अरेस्ट लगाओ। आपने इसको प्रेफर करना है। अभी शायद आपको याद हो कि पिछले महीने के एक दो एडिटोरियल्स थे, उसमें उसने अरेस्ट हेल्प के बाद टू का इस्तेमाल किया था। तो लेकिन जो मेन जो है, जिस चीज़ को प्रेफर किया जाता है वो इसी चीज़ को किया जाता है कि हेल्प के बाद आप टू का इस्तेमाल ना करें, लेकिन टू का इस्तेमाल हो भी जाता है तो कोई इतना नहीं है वो। अब वो कह रहा है द डेवलपमेंट ट्रिगर्ड, कहता है ये जो डेवलपमेंट थी ना, ये जो तारीफ हुई थी, मतलब ये एक जो न्यूज़ आई थी, एक पॉजिटिव चेंज आया था, उसने ट्रिगर कर दिया, वो वजह बना मच एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का, जोश का, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। फिर कॉमा, कहता विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इसके साथ, किसके साथ? जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, क्विकली, फौरी तौर पर, थैंकिंग, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंट का। अच्छा, किस लिए वो थैंक कर रहे थे? कहता फॉर अप्रिशिएटिंग, कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने इसकी वैल्यू को जाना। किस चीज़ की? पाकिस्तान रोल, के पाकिस्तान का जो रोल था, किरदार था, एंड सपोर्ट, और उनकी जो सपोर्ट थी, मदद थी, एंड रिमाइंडिंग हिम, और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे ना, शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उन्होंने रिमाइंड करवाया था, याद दिलाई थी। मतलब पाकिस्तान का एक अहम किरदार है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में, एम्ड एट, जिसका मकसद है डिनाइंग करना सेफ हेवन्स को टू टेररिस्ट के लिए। अब इसमें इसने क्या बात की? इसने ना दो बातें की हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है कि ये जो डेवलपमेंट थी वो वजह बना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद उसने ये चीज़ें डाली हैं। उसने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे ना, उन्होंने फौरी तौर पर यूएस प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस चीज़ को, पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसको अप्रिशिएट किया, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी याद दहानी कराई, उन्होंने इस बात को भी रिमाइंड करवाया उनको, किस चीज़ को? कि वो डिनाई करते हैं, वो इनकार कर देते हैं इन हेवन्स को, इन शेल्टर्स को, इन पनाहगाहों को जो कि टेररिस्ट के लिए हैं।
अच्छा, ट्रिगर करने का मतलब ये क्या है? ट्रिगर जो है ना, मोस्टली आपने उन नेगेटिव सेंस में देखा होगा कि कोई चीज़ है, उसने किसी पर्सन ने किसी को ट्रिगर किया, प्रोवोक किया, जिसकी वजह से वो पर्सन ने कोई एक्शन लिया। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिगर का मतलब है वो एक कॉज को बता रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ये वजह बनी थी। इसमें ज़्यादा वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसने क्रिटिकल का वर्ड यूज़ किया। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल, इम्पोर्टेंट, वो चीज़ जो बहुत अहम हो, जो बहुत ज़रूरी हो। अच्छा, यहाँ पे इसने हेवन का वर्ड यूज़ किया। देखो, एक होता है हेवन और एक होता है हेवन। अब क्या डिफरेंस है? इनके स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, उनके मीनिंग्स में डिफरेंस है। ये वाला जो हेवन होता है ना, HEAVEN, हेवन, इसका मतलब होता है पैराडाइज, जन्नत को बोलते हैं। और ये वाला जो हेवन होता है ना, इसका मतलब होता है शेल्टर, रेफ्यूजी, पनाहगाह। तो यहाँ पे किस हेवन का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे इस वाले हेवन का इस्तेमाल हुआ है। और इस हेवन का मतलब क्या होता है? शेल्टर। अब वो कह रहा है थ्रिल्ड टीवी पंडिट्स, कहता जो एक्साइटेड टीवी पंडिट्स थे ना, पंडिट्स मीन्स आप एक्सपर्ट्स को स्पेशलिस्ट को समझ लो, क्रिटिक्स को समझ लो, एंड कमेंटेटर्स, और वो जो तबसरा निगार थे, टू सीज्ड ऑन द डेवलपमेंट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी हाईलाइट किया है, उन्होंने भी जोर दिया है इस डेवलपमेंट के ऊपर। कहता विद मैनी टेकिंग इट एज एन इंडिकेटर, कहता बहुत सारे जो थे इसको ले रहे थे कि एक इंडिकेटर के तौर पर। इंडिकेटर का मतलब क्या है? यहाँ पे एक निशानी। अच्छा, किस चीज़ की? दैट ये कि द आइस बिटवीन वाशिंगटन एंड इस्लामाबाद मे हैव फाइनली थॉट, कि हो सकता है कि जो वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान में वो जो टेंशन बनी हुई थी वो अब फाइनली कम हो गई है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना हुआ है। थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड, ओवरजॉयड, डिलाइटेड, बहुत खुश। पंडित मीन्स एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स मतलब तबसरा निगार। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे यूज किया आइस को, आइस थॉट। आइस जो होती है ना, देखो ब्रेक आइस के ऊपर इस फ्रेज के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी कल, शॉर्ट वीडियो। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा, जाके उसको देखें ताकि समझ आए इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो आइस थॉट है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है कि जो टेंशन थी ना इनके दरमियान में वो कम हो गई है। थॉट वर्ब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईज, सोफेंट, वो बहुत मध्यम हो गई है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप खराब थे वो बेहतर हो गए हैं। कहता मीनवाइल, इसी दौरान, देयर मस्ट हैव बीन, कहता वहाँ पे हुआ होगा, मच डिसअपॉइंटमेंट इन द ओपोजिशन कैंप। कहता जो ओपोजिट पार्टी है ना, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई हो। कहता विच हैज़ बीन वेटिंग, जो कि वेट कर रही हो काफ़ी अरसे से, ईगरली, बहुत शिद्दत से, फॉर मिस्टर ट्रम्प्स एंडोर्समेंट ऑफ देयर ओन कॉज। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि एट द सेम टाइम, मतलब मीन वाइल, मतलब जहाँ इसने ये तारीफ की थी ना वहीं पे वो ये बात कर रहा है कि जो ऑपोजिशन है हो सकता है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हो। क्यों? क्योंकि कहता वो होप कर रही थी, उसको उम्मीद थी कि जो ट्रम्प है वो सपोर्ट करेगा उनके पॉलिटिकल गोल्स को, उनके पॉलिटिकल एजेंडा को। तो वो ये बात कर रहा है। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? मायूसी, नाउमीदी। ऑपोजिशन कौन सी चीज होती है? जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो उनकी बात कर रहा है, जो मुखालिफिन होते हैं। हैज बीन वेटिंग, काफी अरसे से वो वेट करते आए हैं, आज भी वेट कर रहे हैं। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल, सपोर्ट, बैकिंग, हिमायत कह लो, मंजूरी कह लो। अच्छा, अब देखो ये एडिटोरियल क्या कह रहा है। कह रहा है इट वुड बी वॉइस, कहता है ये सबसे बेहतर होगा, ये अक्लमंद बात होगी। कहता हाउएवर नोट टू गेट स्वेप्ट अप इन द एक्साइटमेंट जस्ट येट, कि अभी ये जो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, जो अभी इतनी खुशी मिल रही है आपको, ये जो इतना जोश है, तो वो यही कह रहा है कि इस जोश में आप बह ना जाना। स्वेप्ट अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैरिड अवे, ओवरवेल्म्ड, डूब जाना उस चीज में। इट वुड बी वाइज का मतलब क्या होता है? इट वुड बी स्मार्ट, इट वुड बी सेंसिबल, ये अक्ल की बात होगी, ये समझ की बात होगी। और ये जो चीज है जस्ट येट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एट दिस मोमेंट, फॉर नाउ, आपके लिए ना इस चीज से भी दूर हो। अब वो कह रहा है इट इज क्वाइट लाइकली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है दैट ये कि मिस्टर ट्रम्प वाज मियरली स्कोरिंग अ फ्यू पॉलिटिकल पॉइंट्स। इसमें क्या कह रहा है? कहता हो सकता है जो ट्रम्प है वो कोशिश कर रहा हो पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करने के लिए, इन पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए, अगेंस्ट हिज प्रीडिसेसर जो बाइडन। किसके खिलाफ? जो इसका प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट था ना, जो बाइडन, उसके खिलाफ।
कहता whom he blames, जिसको ये ब्लेम करता है किस चीज़ के लिए, फॉर बॉचिंग, कि इसने ख़राब कर दिया है यूएस विड्रॉल को फ्रॉम अफगानिस्तान से। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये है कि ट्रंप ने इसको इल्ज़ाम लगाया था कि इसने बहुत बुरे तरीके से हैंडल किया था यूएस एग्जिट को अफगानिस्तान से। तो देखो इस सेंटेंस में वो यही बात कर रहा है ना कि बहुत चांसेस हैं कि ट्रंप ने ये जो तारीफ की है ना पाकिस्तान की, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहता है जो बाइडन को, जिस पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि इसने बहुत बुरे तरीके से यूएस एग्जिट को हैंडल किया था अफगानिस्तान से। अच्छा, बॉचिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूइनिंग, किसी चीज़ को खराब कर देना, मैसअप कर देना, मिस हैंडल करना, बिगाड़ देना किसी चीज़ को। मेयरली का मतलब होता है ओनली, सिंपली, जस्ट, सिर्फ, महज। प्रीडिसेसर कौन होता है, जो पहले आने वाला हो, जो फॉर्मर हो, उसको बोलते हैं, और वो कौन था, वो जो बाइडन था। और ये जो लाइकली इसने यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉसिबल है, ये वाली चीज़ जो बात है ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। कहता बाय टेकिंग, लेते हुए। अच्छा, किस चीज़ को, क्रेडिट को, ये जो तारीफ है, ये जो अप्रिसिएशन है, एक्नॉलेजमेंट है, फॉर नैबिंग, कि इसने क्या किया था, इसने नैप किया था। नैप करने का मतलब कैप्चर करना, सीज करना, एप्रीहेंड करना, किसी को पकड़ना, किसको, अकीब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है, एंटेगनिस्ट का मतलब होता है जो बहुत बड़ा, आप ये समझ लो एनिमी था उनका, जो ओपोनेंट था। अच्छा, किससे, फ्रॉम दैट ट्यूमल्चुअस पीरियड, ऐसा पीरियड जो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक था, अनस्टेबल था, टर्ब्यूलेंट था, मतलब आप समझ लो बहुत ही ख़राब था। ही मे हैव वॉन्टेड, कहता हो सकता है वो चाहता हो, टू डेमोन्स्ट्रेट, कि वो शो करे स्ट्रेंथ को, ताकत को, किसके खिलाफ, मिस्टर बाइडेंस परसीव्ड वीकनेस, मिस्टर बाइडेन की वो वाली वीकनेस, वो वाली कमजोरी जो कि परसीव्ड है। परसीव्ड मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं। कहता लेते हुए क्रेडिट को, सारी तारीफ को, कि उसने पकड़ा था एक बहुत बड़े दुश्मन को, एनिमी को, उस वक़्त के ख़राब पीरियड से। कहता हो सकता है वो चाहता हो कि वो शो करे अपनी ताकत को मिस्टर बाइडन की परसीव वीकनेस के अगेंस्ट। देखो इसमें यही बात की है ना उसने कि जो ट्रंप है हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा और जो बाइडन है उसको वीक शो कर रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो बाइडन है उसने मिस हैंडल किया था यूएस विड्रॉल को अफगानिस्तान से। तो ये वही वाली बात है। अच्छा, अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, प्रेज, जो इतनी तारीफ थी। नैप करने का मतलब क्या होता है? किसी को कैप्चर करना, अरेस्ट करना, एप्रीहेंड करना, पकड़ना किसी को। की मतलब इम्पोर्टेंट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? ओपोनेंट को बोलते हैं, एनिमी को बोलते हैं, दुश्मन को बोलते हैं, मुखालिफ को बोलते हैं। ट्यूमल्चुअस पीरियड कौन सा होता है? ये होता है क्योटिक पीरियड, अनस्टेबल पीरियड, ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम जो बहुत ही खराब हो। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब शो करना, दिखाना। इट इज़ ऑल्सो वर्थ रिमेम्बरिंग, कहता है ये जो चीज़ है ना ये वर्थ रिमेम्बरिंग है। क्या चीज़? दैट ये कि मिस्टर ट्रंप इज़ वेरी ट्रांसैक्शनल पर्सन, कि मिस्टर ट्रंप जो है वो ट्रांसैक्शनल पर्सन है, मतलब बिजनेस माइंडेड पर्सन है। ऑलवेज लुकिंग टू मैक्सिमाइज हिज एडवांटेज इन एनी सिचुएशन। अब इसमें ये बात कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्थ रिमेम्बरिंग है, मतलब ये बात अपने दिमाग में रखने वाली है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है। वो हमेशा वो तलाश में होता है कि वो मैक्सिमाइज कर दे, वो ज़्यादा कर ले अपने फ़ायदों को किसी भी सिचुएशन में। मतलब कोई भी सिचुएशन है वो क्या कोशिश करता है, उसकी कोशिश यही होती है कि उसको कुछ ना कुछ वहाँ से मिले, कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा मिले। वर्थ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है। रिमेम्बरिंग मतलब इस चीज़ को याद रखना, जहन नशीन करना। ट्रांसैक्शनल पर्सन, अगर कोई पर्सन ट्रांसैक्शनल पर्सन है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो पर्सन जो है बिजनेस माइंडेड है, वो फायदे का सोचने वाला है। मैक्सिमाइज क्या है? इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, एनहेंस करना, बूस्ट करना, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, तरक्की देना, ज्यादा करना। कहता इट वुड देयरफॉर, इसलिए बी क्वाइट सरप्राइजिंग, कहता इसलिए, ये जो ऊपर वाली बात मैंने रखी है ना ट्रांसैक्शनल पर्सन वाली, कहता इसलिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, बड़ा हैरानकुन होगा, शॉकिंग होगा। अच्छा, क्या चीज़? कि इफ़ द अरेस्ट ऑफ वन टेररिस्ट, कि सिर्फ एक टेररिस्ट का अरेस्ट
कंप्लीटली ओवरहॉल्ड, मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इक्वेशन को विद वाशिंगटन के साथ। तो वो यही बात कर रहा है ना कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि अगर सिर्फ एक टेररिस्ट का पकड़ना जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे पाकिस्तान के रिलेशनशिप को यूएस के साथ। अच्छा, सरप्राइजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। अरेस्ट करना मतलब कैप्चर करना, किसी को पकड़ना। ओवरहॉल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, रीशेप करना, रीवैम्प कर देना, बदल देना। और डिप्लोमेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है इनफैक्ट, दर हकीकत, अ न्यू रॉयटर्स रिपोर्ट सुजेस्ट, कहता है ये जो रिपोर्ट है ना यहाँ की, वो सुजेस्ट करती है, वो इंडिकेट करती है, वो तजवीज़ देती है, वजाहत करती है पाकिस्तानी गुड फेस के पाकिस्तानी जो हैं हो सकता है वो फेस करें, वो सामना करें यूएस वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस का एज सुन एज, कितनी जल्दी? नेक्स्ट वीक। तो इसमें वो यही बात कर रहा है कि जो हालिया जो रॉयटर्स रिपोर्ट है वो यही कहती है कि जो पाकिस्तानीज हैं हो सकता है वो यूएस वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को फेस करें, और कितनी जल्दी? कहता नेक्स्ट वीक, हो सकता है ये वाला काम जो है अगले हफ्ते हो। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इसने यूज़ किया, इसका मतलब होता है लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट्स, बैन्स, पाबंदियाँ, रोक। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एज सुन एज का मतलब क्या होता है? शॉर्टली, इन नो टाइम, जल्द, फौरन, अनकरीब। कह रहा है द फाइनल डिसीजन इज टू बी बेस्ड ऑन, कहता है जो फाइनल डिसीजन है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या है वो चीज़? कहता है जो यूएस गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी, वो फिर से देखेगी कंट्री सिक्योरिटी, कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको, एंड वेटिंग रिस्क, और एनालाइज करेगी रिस्क को, स्क्रीन करेगी रिस्क को, चेक करेगी इन खतरों को। कहता 3 इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैव टोल्ड, कहता 3 जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है इंटरनेशनल वाइज सर्विस को। अच्छा देखो, इसमें वो यही बात कर रहा है ना कि जो यूएस का फाइनल डिसीजन है वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी को हैंडल करती हैं या बैकग्राउंड चेक्स करती हैं। तो ये सारी बातें किसने बताई हैं? ये नॉलेजेबल सोर्सेज से आई हैं, उन्होंने ये चीज़ सामने रखी है। अच्छा, डिसीजन के लिए क्या वर्ड है? इसके लिए बहुत अच्छे वर्ड है, वर्डिक्ट। आप कंक्लूजन भी बोल सकते हो, जजमेंट भी बोल सकते हो। रिव्यू करने का मतलब क्या होता है? रिव्यू करने का मतलब होता है असेस करना, एग्जामिन करना, जायज़ा लेना। वेट करने का मतलब क्या है? ये जो इसने वेटिंग का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया इसका मतलब होता है स्क्रीन करना, इंस्पेक्ट करना, स्क्रूटनी भी बोलते हैं। इन्फॉर्म्ड कौन होते हैं? नॉलेजेबल, वेल वर्स्ड, बाखबर, ये वो वाले सोर्सेज थे। पाकिस्तान हैज़ बीन रेकमेंडेड, कहता पाकिस्तान जो है उसको सुजेस्ट किया जा चुका है। अच्छा, किसके लिए? फॉर इंक्लूजन, इंक्लूजन के लिए। इंक्लूजन का मतलब क्या है? उसको शामिल करना है इन द लिस्ट में, अलोंग विद किसके साथ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। कहता अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, रॉयटर्स के मुताबिक। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है पाकिस्तान को जो है वो रेकमेंड किया गया है, सुजेस्ट किया गया है कि इसको भी शामिल कर लिया जाए लिस्ट में। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। किसके मुताबिक? रॉयटर्स के मुताबिक। रॉयटर्स क्या मतलब? न्यूज़ एजेंसी की बात कर रहा है। कह रहे द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन, कहता है जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोजीशन है, स्टैंड है, जो उसका व्यू पॉइंट है, कहता है उन पाकिस्तान के ऊपर विल बिकम क्लियरर, वो और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा विद टाइम के साथ। लेकिन कहता बट व्हाट आवर लीडर्स नीड टू डू इमीडिएटली, कि हमारे जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? इज़ टू स्टॉप गिविंग इट मोर लेवरेज, कि उनको स्टॉप कर देना चाहिए, उनको देना बंद कर देना चाहिए यूएस को और भी ज़्यादा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। किस तरह से? बाय कॉन्स्टेंटली सीकिंग इट्स अप्रूवल, मतलब बार बार जो है यूएस के जो अप्रूवल या उसकी तारीफ के लिए ये जो लुक फॉर करते हैं, जो इसके इनकी नज़रें जो हैं वो इसके ऊपर होती हैं। तो इसमें इसने यही बात की है, जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उनका जो व्यू पॉइंट है पाकिस्तान के ऊपर वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वक्त के साथ। लेकिन अभी हमारे लीडर्स को क्या करने की ज़रूरत है कि वो स्टॉप कर दें, वो बंद कर दें यूएस को मज़ीद पावर देना। किस तरह से? बार बार उनसे सीख करना, उनसे चाहना अप्रूवल को। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की मैनेजमेंट जो है। पोजीशन मतलब स्टैंड पॉइंट, व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। लेवरेज का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, पावर। और किस तरह से?
सीक करना इट्स अप्रूवल, उसकी अप्रूवल को चाहना कि वो इनकी एफर्ट्स को प्रूव करे, उसको एक्नॉलेज करे। आर प्रॉब्लम्स आर आर्स, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी हैं, अलोन मतलब सिर्फ हमारी हैं वो, टू सोल्व हल करने के लिए। एम डैश द सूनर वी रिकोगनाइज दैट द बेटर, मतलब क्या है, मतलब हमें जो है सोल्व करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को, और जितना पहले हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।